हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि यूपी बीएससी नर्सिंग जो काउंसलिंग होने वाली है 2023 में, तो किसके थ्रू होगी। ठीक है, और जो जिन बच्चों के जैसे कम मार्क्स आए हैं, जिनके 80, 90, 100, 110 के आसपास जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना क्या है आगे की फर्दर, मतलब उस पर मैं पूरा डिटेल 1 बाय 1 ठीक है डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को, ठीक है, बाकी आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, फ़ीस कैसे आपको, मतलब आपकी कितनी लगने वाली है, तो सब कुछ। बाकी मैंने पिछली बार अपना काउंसलिंग जो करवाया था उसमें मेरी फ़ीस कितनी लगी थी, उसकी भी मैं स्लिप आपको दिखाऊंगा। तो आपको मतलब आइडिया लग जाएगा कि आपका कितना मतलब खर्चा होने वाला है इस काउंसलिंग में। और बाकी जिनके मार्क्स कम है उनको फर्दर मतलब क्या आगे अब स्टेप लेना है, ठीक है, तो उस पर मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, अंत तक बने रहना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर माय मोटिवेशन, ठीक है, प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग अपडेट्स। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो पहले राउंड की काउंसलिंग है वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि 16 तारीख से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 16 जून से आपके जो काउंसलिंग है स्टार्ट हो रही है। तो देखो पिछली बार का जो मतलब था कि जो काउंसलिंग थी उसको डीजीएमई ने कराई थी, और इस बार भी जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मोस्ट प्रोबेबली आपकी काउंसलिंग होने वाली है वो डीजीएमई के थ्रू होने वाली है। डीजीएमई देखो एक यूपी गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, ठीक है, एक मतलब एजेंसी टाइप कह सकते हो, काफ़ी बड़ी है, जो मेडिकल, जो यूपी में जो भी मेडिकल सिस्टम है, मेडिकल एजुकेशन है, इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इसी के अंडर में सारे मतलब जो भी मेडिकल कॉलेज है, चाहे जो कुछ भी है, सब कुछ को कंट्रोल जो करता है कौन सा, डीजीएमई करता है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है कि डीजीएमई आपका काउंसलिंग कराएगा। बाकी अगर कोई दूसरा भी इस बार मान लो एबीवीएमई अपना अलग से करवा रहा है तो उसका भी अगर अपडेट आएगा तो मैं कर दूंगा। बट लास्ट ईयर जो मतलब था कि उसको डीजीएमई ने कराया था, इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली है कि आपकी जो काउंसलिंग होने वाली है डीजीएमई ही कराने वाली है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मतलब जो डीजीएमई ने काउंसलिंग जब करवाई थी तो उसमें आपका मतलब जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगा था, ठीक है, तो कितना लगा था, 500 रुपये। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब आपको अपनी जो मतलब मेरी स्लिप रिसिप्ट मिली थी, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मतलब बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2022 की जो है स्लिप है। ठीक है, कब की, 2022 की। ठीक है, ये जो है 2022 की स्लिप है। इसमें सबसे पहले देखो ऊपर क्या लिखा है कि रजिस्ट्रेशन जो है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, रोल नंबर लिखा है, और उसके बाद नाम लिखा है, ठीक है, फादर्स नेम लिखा है, और मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ कैटेगरी मेरी डब्ल्यूएस थी। ठीक है, सब कैटेगरी में कोई नहीं थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो आपकी जैसे आप अगर मान लो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या ओबीसी या फिर एससी से, तो आपकी जो यहाँ पे डिटेल होगी वो फिर आपको दिख जाएगी, और जो सर्टिफिकेट इशू किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ उसका यहाँ पे नाम था सिंपली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स थी, जैसे कि मैंने इंग्लिश में कितना क्लास 12 में, ठीक है, क्लास 12 में मैंने कितना जो स्कोर था वो स्कोर किया था, तो सब कुछ डिटेल है। मेरा इंटरमीडिएट का हो गया, ये मेरा एड्रेस का सब कुछ पूरा डिटेल है। ठीक है, मेरा एड्रेस जो कुछ भी है, और ये आप देख सकते हो कितना 500 रुपये लगा। ठीक है, जो फ़ीस मेरी इस बार लगी थी रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होती है 500 रुपये लगती है। ठीक है, और बाकी जो सिक्योरिटी मनी होती है कितनी, 5000 होती है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो 500 लगती है, और जो सिक्योरिटी मनी होती है वो 5000 लगती है। और ये जो सिक्योरिटी मनी होती है, आप जितने राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे उतनी बार अलग अलग लगती है। ठीक है, अगर आप पहले राउंड में पार्टिसिपेट करते हो, मान लो आपको सीट अलॉट नहीं होती है, तो आपको फिर जब आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको 500 रुपये फिर से देके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बाकी सिक्योरिटी मनी जो आपने पहले राउंड में 5000 पेड करी थी वो आपको सेकंड राउंड में नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, और मान लो आपको अगर फिर मॉपअप राउंड में अगर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, अगर आप मॉपअप राउंड, मान लो आपको सेकंड राउंड में जो है सीट अलॉट नहीं होती है, आपको मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो मॉपअप राउंड में जब पार्टिसिपेट करोगे तो आपको जो 5000 रुपये है वो फिर से आपको पे करने पड़ेंगे। और आपको ये पैसे मान के चलो कि 1 साल के बाद ही मिलने वाला है, उसके पहले जो 5000 रुपये होगा, अगर मान लो आपको मॉपअप में भी पैसे नहीं मिलते और सेकंड राउंड में भी पैसे आपको नहीं मिलते हैं सीट, ठीक है, तो आपको सेकंड राउंड मॉपअप में सीट नहीं अलॉट हुई है, तो आप मान के चलो कि आपको ये 5000 रुपये 1 साल बाद ही मिलने वाले हैं। अभी तक देखो हम लोग का जो 5000 था अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, कुछ टाइम बस मिलने ही वाला होगा। ठीक है, तो ऐसे होता है कि 1 साल बाद आपका पैसा मिलता है। तो अगर आपके मार्क्स जैसे मान लो बिलो द, ठीक है, मान लो 100 है, ठीक है, तो आपको पूरा चांस है कि आपको जो है मतलब 100% चांस है कि आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो आप जो है बहुत सोच समझ के काउंसलिंग कराना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको प्राइवेट चाहिए तो आप काउंसलिंग करा लो। ठीक है, और ऐसा भी मतलब कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि जो प्राइवेट वाले हैं वो इसी के थ्रू काउंसलिंग के उनमें मतलब सीटें फिल की जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब अगर आपको प्राइवेट सीट लेनी है तो ही आप मतलब अगर आपका मार्क्स जो है बिलो द 100 है और आपको
काउंसलिंग करवानी है, ठीक है। आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो ही आप काउंसलिंग कराओ, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं निकलने वाला है इस काउंसलिंग का, ठीक है। और अगर जैसे जिनके मान लो 120 है, 110 मार्क्स है, ठीक है, 100 नंबर है, उनको भी देखो अगर आपकी कैटेगरी नहीं है, ठीक है, आप मतलब अगर आप जनरल से या ओबीसी से बिलोंग करते हो, आप 120 तक भी स्कोर कर रहे हो तो भी ठीक है, आपको जो है सीट देखो नहीं अलॉट होने वाली है। इसलिए आप अपना पैसा देखो वेस्ट मत करना कि आप ऐसे मतलब जस्ट फॉर मतलब आजमाने के लिए आप काउंसलिंग करा लो। तो 120 तक देखो कोई चांस ही नहीं है कि आपको सीट अलॉट हो जाएगी, आप चाहे जनरल से बिलोंग करो या फिर EWS से या फिर ओबीसी से, ठीक है। अगर हाँ आप अगर SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर आपके मतलब 100 के अबव मार्क्स है, ठीक है, तो आप काउंसलिंग करा लेना, आपको मतलब कहीं ना कहीं सीट तो अलॉट हो ही जाएगी किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। तो ये तो हो गए मतलब कि जिनके मतलब मार्क्स जो हैं वो 130 के बिलो हैं, ठीक है, आपके इतने हैं, ठीक है या और मैं उनको मतलब स्ट्रिक्टली बोलूँगा कि जिनके मतलब मार्क्स 100 के नीचे हैं, ठीक है, वो तो बिल्कुल ही ना कराएं। अगर आपको गवर्नमेंट सीट के लिए अगर आप सोच रहे हो कि आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए, उनके लिए मैं फिर से बोलूँगा कि आप इस बार तो नहीं, आप अगले साल के लिए ट्राई करो अच्छे से। आपके पास अब पूरा है भाई 1 साल का टाइम है, ठीक है, आप अच्छे से प्रिपरेशन में अभी से लग जाओ और आपके पास पूरा चांस है कि आपको अगर सही से आप ठीक है तैयारी कर रहे हो तो आपको मतलब आप इसके साथ कोई कोर्स भी अगर आप कर रहे हो तो साइड बाय साइड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो इस बार मतलब आप इतना ज़्यादा फीस मतलब देने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप मतलब आपके अंदर कैपेबिलिटी है और आप स्कोर नहीं कर पाए इस बार किसी भी रीजन से, तो आप अगली बार ट्राई करना, आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इस बार मतलब अपने पैसे मत बर्बाद करना ऐसे काउंसलिंग में बस देखने के लिए कि हमें सीट अलॉट होती है नहीं अलॉट होती है, तो केवल देखने के लिए मत ऐसा करना कि ठीक है। बाकी जो मतलब राउंड्स होने, ठीक है, तो पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे मतलब तीसरा राउंड तो होगा नहीं, फर्स्ट सेकंड में आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस अलग अलग देना होगा और जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको एक ही बार देना होता है और सिक्योरिटी मनी 1 साल के बाद वापस होती है, ठीक है। इसको ध्यान रखना आप, तो ही काउंसलिंग कराना, ठीक है, अगर आपके मार्क्स जो है कम है, ठीक है। तो ये तो मतलब जो है पूरी डिटेल हो गई कि आपको मतलब काउंसलिंग जो आप रजिस्ट्रेशन कराओगे उसकी फ़ीस कितनी लगती है और उसकी सिक्योरिटी मनी कितनी होती है, और जो भी मतलब जिनके ऐसे बच्चे जिनके मतलब मार्क्स जो हैं बिलो द 100 है या फिर 120 के नीचे हैं तो उनको क्या करना है, ठीक है। तो इन सब पे मैंने ठीक है आपसे बात किया है। बाकी अगर आगे जो कुछ भी अगर डिटेल आती है तो मैं इस पर आपसे ठीक है डिस्कस करूँगा। अगर आपका कोई अब भी अगर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो मैं अपनी इंस्टाग्राम ID जो है पिन कर दूँगा, आप वहाँ से जाके अपने डाउट जो क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर माई मोटिवेशन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइज।